मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी हेल्दी चीज़ें से भी इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार चीज़ कोई बन सकती है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आपको जो कलरफुल और अट्रैक्टिव शेप में जो चीज़ दिख रही है, नाश्ता दिख रहा है, वो बहुत ही हेल्दी चीज़ों से बनी है। तो देख लीजिए रेसिपी। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए। पहले तो मैं यहाँ पे सोच रही थी सैलड बनाने का, फिर सोचा नहीं, सैलड नहीं खाते, कुछ और खाते हैं। तो एक एक चीज़ें सारी मैंने ले ली है। कैरेट ले लिया है, कुकुम्बर ले लिया है, कैबेज ले लिया है पर्पल वाला, और ये कॉर्न ले लिया है, स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में से मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है ज़रूरत के हिसाब से। तो उसको मैंने चॉपर में एक साथ ही चॉप कर लिया। ये चॉपर बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे मैं बीट रूट भी डालने का सोच रही थी, फिर सोचा उसका सब चीज़ों का कलर एक जैसा हो जाएगा, पिंक कलर, तो नहीं डाला फिर ये सोच के। तो सारी चीज़ों को फटाफट से चॉप कर लिया और उसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो बहुत ज़्यादा एकदम पीसना नहीं है, पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा दरदरा सारी चीज़ों को रखना है। तो निकाल लिया है एक बाउल में। ये सारी सब्जियां ना हम सोचते रह जाते हैं सैलड में खाने का, अभी खाऊंगी, पर हमेशा नहीं खा पाते। तो कुछ नई तरीके से इस तरह से बना के हम ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे माइंड में अभी आया कि मेरे पास स्प्राउट्स भी पड़े हैं, कल ही मैंने बनाए हैं। तो देखिए पूरा डब्बा भर के मूंग के स्प्राउट्स पड़े हुए, तो वैसे खाए नहीं जाते, बच्चे भी नहीं खाते, नखरे करते हैं खाने में। तो सोचा क्यों इसी में मिक्स करना कर दूँ मैं। तो 3-4 चम्मच मैंने स्प्राउट डाल दिए। उसको भी थोड़ा दरदरा सा ही मैंने चॉप कर लिया स्प्राउट्स को। कितने फ्रेश स्प्राउट्स है। तो इसको मैं चॉपर में ऐसे दरदरा कर लूँगी, क्योंकि मुंह में पूरे अक्खे आएंगे ना तो बच्चों को पता चल जाएगा और लोग खाने से कतराएंगे। ऐसी चीज़ें ना बच्चों को ऐसे छुप छुपा के खिलाना पड़ता है। कहीं मैं पराठे में डाल देती हूँ, कहीं कटलेट में डाल देती, कभी कभी सैलड में भी डाल देती हूँ। तो ऐसे खाई जाती है हेल्दी चीज़ें। तो ये मूंग के स्प्राउट सारे निकाल लिए सब्जियों के साथ। अब मेरे माइंड में आया कि इसे और हेल्दी बनाते हैं। तो यहाँ कल ही मैं फ्रेश रात को पालक लाई थी, तो इसको मैंने क्लीन करके ऐसा छोटा छोटा कट कर लिया, चॉप कर लिया है, और पालक को भी इसमें डाल दिया। आज तो एक के बाद एक हेल्दी चीज़ें मेरी नज़र के सामने आए जा रही थी। सोचा चलो आज तो कुछ अच्छा सा खाते हैं। एक्चुअल कल चिकन विकन खाया था, तो आज लाइट लाइट खाने का ही इरादा था। तो अच्छा है ऐसी चीज़ बन गई। तो यहाँ पे हरा धनिया भी फ्रेश था, उसको भी डाल दिया, और एक पोटैटो बॉईल लिया है। ज़्यादा पोटैटो नहीं डालना था मुझे, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया ताकि चंक्स वगैरह ना रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, साबुत वाला, और 1 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और स्वाद अनुसार नमक, और बेसिक सा सब मसाला जो होता है ना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली। और कोई एक्स्ट्रा मसाले का फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए था इसमें। और 2 चम्मच छोटे भर के मैंने राइस फ्लोर डाला है, चावल का आटा। ज़्यादा चावल का आटा भी नहीं डालना था, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर नहीं चाहिए था, मुझे वेजिटेबल्स का और स्प्राउट्स का फ्लेवर ही चाहिए था उसमें। तो ज़्यादा कोई फ्लोर डाल के मैं उसको नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स जो घर में ही बनाए हैं, मैंने उसको निकाल लिया है बाइंडिंग के लिए। तो इस तरह से हाथों में चपटा गोला बना के उसको चपटा कर लेना है, थोड़ा सा दबा के। आप कोई भी शेप दे सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। फिर ऊपर से इस तरह से देखिए किनारे से थोड़ा सा दबा के उसको ऐसा शेप दे दिया, लीव जैसा, पत्ते जैसा। और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में भी थोड़ा लपेट लिया, और थोड़ा सा फिर मैंने वाइट सेसमे सीड ले लिए थे, उससे भी मैंने कोट कर लिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा शेप भी लग रहा था, कुछ नया भी लगेगा बच्चों को, अट्रैक्टिव, और सारी हेल्दी चीज़ें खाई भी जाएगी। तो इस तरह से मैंने बना लिया। आधा मिक्सचर रख दिया था, क्योंकि मेरा बेटा घर पे नहीं था, तो वो आएगा तो गरम गरम उसको बना दूँगी मैं, फ्रीज़ में मिक्सचर रख दूँगी। अब यहाँ पे इसको चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मुझे इतना ऑयल नहीं खाना था, खिलाना था। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना ऑयल डाला है पैन में, और इसको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। तो इसको संभाल के अलट पलट के गोल्डन होने तक हल्की एकदम धीमी आंच पे उसको भूनना है, मतलब कि सेकना है। बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बट उसको बस मैंने एक साथ सारे डाल दिए थे, तो उसको पलटने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि टूट ना जाए।
डिज़ाइन बनाने के चक्कर में सारे एक साथ ही मैंने सेट कर दिए थे पैन में। तो देखिए कितना अच्छा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बना था बट ऊपर से अच्छा क्रिस्पी बना था, अंदर से सॉफ्ट था, बट टेस्टी बहुत था और हेल्दी तो है ही। सारी चीज़ें इसमें इतनी हेल्दी है। तो केचप के साथ इसको हमने एंजॉय किया। आप वैसे भी खा सकते हो, चटनी के साथ, चाय के साथ। तो आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई रेसिपी।